शुभारंभ हम लोग प्रार्थना के साथ करेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने हाथ जोड़ें और आंखों को बंद कर लें। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. O my God, I offer you all I think, all do, or say today. Help me to do what is right and to keep me away from what is wrong. Bless me, bless my father and mother and all those I love, so that they may come to know and I love you better every day. Amen. वर्तमान समय में कवि हरिश्चंद्र को याद करने की बहुत आवश्यकता आन पड़ी है। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। यानी मातृभाषा का ज्ञान ही समाज की सच्ची उन्नति का द्योतक है। मेरे प्रिय साथी एवं हिंदी प्रेमियों, हिंदी भाषा ही नहीं अपितु भाषाओं को जोड़ने एवं सबका साथ सबका विकास की द्योतक भी है, जिसने अपने अंदर अनेकानेक भाषाओं के शब्दों को स्थान देकर सभी भाषाओं का मान भी बढ़ाया है, जिसे हम तत्सम तद्भव देशज विदेशज के नाम से भी जानते हैं। यह सर्वविदित है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भारत की राजभाषा घोषित की गई थी। इस तिथि को हम हिंदी का उत्थान दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। हिंदी भारत की आत्मा है, जो यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और पहचान के रूप में जन जन में मौजूद है। हिंदी भोजपुरी, मैथिली, ब्रजभाषा, अवधी अनेक रूपों में तुलसीदास, कबीरदास, रसखान, मीराबाई, विद्यापति ने अपने अपने शब्दों और अपनी अपनी कविताओं के जरिए से सजाकर इसका मान बढ़ाया। इतना ही नहीं, गर्व की बात तो यह भी है कि हमारी हिंदी विश्व की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह विश्व मंच पर आज हमारा मान बढ़ा रही है। स्वामी विवेकानंद, अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने विश्व मंच पर हिंदी में वक्तव्य देकर हिंदी का स्तर गर्व से ऊंचा किया। हमें भी इसके चतुर्दिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। केवल हिंदी दिवस मना लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हिंदी भाषा ही है जो एकता और विरासत का प्रतीक है। हमें विचार करना ही होगा कि हिंदी केवल ताज पहनने के लिए ही नहीं, अपितु उचित सम्मान की हकदार है। हमारी मातृभाषा हमारी माँ है। सभी भाषाओं का आदर अवश्य करें, परंतु माँ से प्यार करना ना छोड़ें। हिंदी को जानकारी और तकनीक का माध्यम अवश्य बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। उत्तम प्रस्तुति। अब आपके समक्ष है एक गीत। सरल सरस मनहारी है अपनी हिंदी प्यारी है, मीठे शब्दों वाली है अपनी हिंदी प्यारी है। भारत की पहचान लगे हिंदी हिंदुस्तान लगे, अद्भुत शान हमारी है अपनी हिंदी प्यारी है। कबीरा का अक्षर ढाई है, तुलसी की चौपाई है, यह भावों की सरिता है, यह मोहक सी कविता है। सुरभित है उजियारी है अपनी हिंदी प्यारी है, अक्षर रस
शहद से मीठे हैं, यह मन में बस जाती है, जीवन को महकाती है, खिली खिली उजियारी है, अपनी हिंदी प्यारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। धन्यवाद। उत्तम प्रस्तुति। अब प्रस्तुत है आज का सुविचार। सुप्रभात। आज का सुविचार है, हिंदी हिंदुस्तान लगे, भारत की पहचान लगे। मैं पुनः दोहराना चाहूंगी, हिंदी हिंदुस्तान लगे, भारत की पहचान लगे। धन्यवाद। अब प्रस्तुत है एक कविता। हिंदी निराली है, बात मत वाली है, पायल सी रुंझुन, कोयल सी मिठास है, भाषा बहु तेरी, हिंदी बेमिसाल है, जोड़े है भारत को सब भाषा समेटे हैं, चाची अंग्रेजी या बुआ हो उर्दू, हाँ चाची अंग्रेजी या बुआ हो उर्दू, झगड़ा किसी से ना रगड़ा किसी से, आदर से सबको ये खुद को समेटे हैं, हिंदी निराली है, बात मत वाली है। हिंदी को नाज है, ये भारत का ताज है, आबरू है जन जन की, खुद में ये खास है, जननी संस्कृति बहन उर्दू का साथ है, हिंदी निराली है, बात मत वाली है, मीरा रस खान और कबीरा की साथी है, गागर में सागर रहीम और बिहारी ने राखी है, विद्यापति घनानंद और तुलसी ने बाची है, हिंदी निराली है, बात मत वाली है, पायल की रुंझुन, कोयल सी मिठास है, भाषा बहु तेरी, हिंदी बेमिसाल है। धन्यवाद। अब प्रस्तुत है कथन। हिंदी के बारे में कुछ महापुरुषों के विचार। वनुबा भाभी ने कहा है, मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश की हिंदी इज्जत ना हो तो ये मैं सहन नहीं कर सकता। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा है, हिंदी पढ़ना और पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, हमें इसे सबको अपनाना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी ने कहा है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। धन्यवाद। आज का समाचार का मुख्य अंश प्रस्तुत है। पंजाब में बांध के अतिप्रवाह होने के कारण बाढ़ के हालात। पंजाब के बाढ़ ने 1400 गांवों को जलमग्न किया। भारत के एशिया कप के पिछले मैच में यूएई को 9 विकेटों से हराया। शतरंज के विश्व चैंपियन को फीडे स्विस टूर्नामेंट में तीसरी बार लगातार हार का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान है 27 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय है। सुप्रभात शिक्षकों और प्यारे बच्चों। देसिल बहना सब जन मिठा, अपनी भाषा सबको अच्छी लगती है, सबको प्यारी लगती है। जब आप हिंदी में कुछ सुनते हो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, लेकिन कोई और भाषा रहे समझने में थोड़ा सा समय लगता है। तो प्रिय सबको होती है, ये बहुत पहले ही विद्यापति ने कह दिया था। हमारी हिंदी भाषा आज की भाषा नहीं है, हमारी हिंदी भाषा सदियों से चली आ रही है। प्राचीन काल में इसका नाम वैदिक था, उसके बाद इसका नाम संस्कृत हुआ, फिर अपभ्रंश हुआ और फिर अलग अलग जैन मुनियों ने, महावीर ने, बौद्ध ने, सभी ने अपनी अपनी अलग भाषाओं की पहचान दिलाई जो भारतीय भाषा थी। कबीरदास की साखियां लीजिए तो कविताओं में और गीतों में आपने अभी अभी सुना। तो हमें आवश्यकता केवल
बिहार को, भारत को या हिंदी को ताज पहनाने की नहीं है, उसे अमल में लाने की आवश्यकता है। चाहे हम किसी का कितना भी सम्मान कर लें, आदर कर लें, लेकिन हमारा कर्तव्य, पहला कर्तव्य होता है कि हम अपनी माँ को ना भूलें, अपनी माँ का तिरस्कार ना करें। और हिंदी हमारी माँ है, हम इसको आगे ले जाएंगे तकनीकी स्तर पर। और आप देख रहे हैं, आप टीवी सीरियल देख रहे हैं, आप फिल्म देख रहे हैं, आप जितना हिंदी में मग्न होकर देखते हैं, जितना मजा आता है आपको हिंदी में, शायद किसी और भाषा में नहीं आता है। इसीलिए सबका आदर कीजिए, सब भाषाओं का आदर कीजिए, लेकिन अपनी माँ हिंदी सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।